में थोड़ा सा क्रिएटिविटी लाइए, थोड़ा सा सीक्रेसी लाइए, छुपा के रखने की कला सीखो। हर चीज़ शेयर मत करो, हर चीज़ डिस्क्राइब मत करो। जो आपकी प्रगति उन्नति हो रही है तो बहुत अच्छा एक मकान बना लिया, बिजनेसमैन है तो बहुत अच्छा आपने दिखा दिया, उसमें एसी फ्रिज वगैरह वगैरह आलीशान चीज़ें, मकान, गाड़ी वाड़ी सब कुछ आपने शो करना चालू कर दी तो लोग जेलासी फील करेंगे। और ये आफ्टर रिपरकशन फैमिली में, फ्रेंड्स में, पड़ोसी वड़ोसी में इतनी ख़राब होता है ना, लोग चंदा ज़्यादा मांगेंगे आपसे, हेल्प ज़्यादा मांगेंगे, आपके ऊपर विश्वास तो करेंगे, उसके साथ साथ आपके जो इनकम है ना उसको कम करने के लिए हर एक कोशिश कर लेंगे। तो आपकी डायरेक्शन, जो डायरेक्शन है इनकम की, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन लाना पड़ेगा, आपको छिपाना पड़ेगा, नई क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी, ठीक है। नहीं तो ये लोग जेलसी करते रहेंगे आपको, आपके उड़ान में। देखो आप इसी दिशा में जा रहे हो ना, आपको बाधा देने के लिए, आपके रास्ते में अरोड़ा बनने के लिए, रुकावट बनने के लिए वो लोग खड़े हैं। कैसे? सब मिल गए एक साथ, आप अकेले चल रहे हो तो सब मिल जाए। शेर अकेला ही रहता है, ठीक है। कुत्ते तो झुंड में घूमते हैं, उसको घूमने दो, कोई बात नहीं, कोई ना कोई आके उसको पकड़ के शिकार बना लेगा। डिवाइन हो सकते हैं, क्योंकि जो किसी की उन्नति प्रगति में अरोड़ा बनता है, बाधा क्रिएट करता है ना, उसको डिवाइन देख लेता है। आप आपके काम पे फोकस करो, खुद पे तरफ ध्यान दो। ज़्यादा अड़चन क्रिएट करे तो आपको ईश्वर के सानिध्य में हर पल रहना चाहिए। ईश्वर हटा देते हैं इन लोगों से। हर दिन प्रेयर करेंगे, जो बाधा देने वाले व्यक्ति है मुझसे हट जाए तो हटा देंगे, धीरे धीरे, बहुत स्लोली काम होगा, हटा देंगे। बट आप कोई तांत्रिक के पास गए, जादू टोना मैजिक के पास, तुरंत एक दिन में हो जाए, मत करना ऐसा। तो तुरंत एक दिन में हो जाएगा, बट वो तांत्रिक, वो सब चीज़ें आपके पीछे पड़ जाएंगे, आपकी ये लोग पीछा छोड़ देंगे, बट वो पीछे पड़ जाएंगे। मेरे जीवन में भी हुआ था, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि ये सब व्यक्ति है ना, मैजिक करने वाले व्यक्ति आपके पीछा करते करते आपके जीवन में आ ही जाते हैं। एक्चुअली आए थे दूसरे के लिए, हमारे फैमिली मेम्बर के लिए, तो हटाया मैंने। क्योंकि जितनी जल्दी आप समझ पाओगे ना, उनसे दूर चले जाना, और दूर अपने फैमिली को भी बचा के रखना। किसी भी तरह से जाओ भाई, मुझसे कुछ लेना देना नहीं है आपकी, आप दूर जाओ। मेरी रास्ता सिंपल है, भगवान के साथ जुड़े रहना है, सिंपल रास्ता है, ठीक है। तो आपके जीवन में ये सब व्यक्ति है और वो आपको बाधा देने की कोशिश करेंगे, बट आपके डायरेक्शन में थोड़ा सा परिवर्तन आपको लाना पड़ेगा। पास्ट में जो डायरेक्शन आपने फॉलो किया था उसमें थोड़ा सा सीक्रेसी, थोड़ा सा क्रिएटिविटी लाइए। इन लोगों को कुछ भी मत दिखाओ, ये लोग अंदाज़ा भी ना कर पाए आपके जीवन में क्या चल रहा है, ठीक है, समझे। मेमोरी, यहाँ पे जो मेमोरी की कार्ड आया है, इसमें जब आप सोचते हो ना तो आपको एक कूलिंग एनर्जी आता है। यहाँ पे नंबर 2 की एनर्जी है, मीन्स मून की एनर्जी है, ठीक है। तो ये जो मेमोरी आपके साथ आपके जीवन में इतने चीज़ें आपने देख लिया, इतने लोगों से मिलजुल लिया, इतनी कम्युनिकेशन कर ली, तब अब आप अभी आके आप सोच रहे हो, आपके मेमोरी में, आपके थिंकिंग में, आपके स्मृति में कुछ ऐसे चीज़ अचानक से आ गई है जो आपको सोचने पे मजबूर कर रही है कि मेरे जीवन इतने लोगों के बीच में भी आज फिर भी अकेला है, कैसे। इस कारण से हो सकता है आप बहुत ऊंचे उड़ान भर चुके हो और ऊंची लेवल पे आप पहुंच चुके हो, तो ये लोग आपसे दूर छूट गए। और जब आप ऊंचे उड़ान भरते हो ना, सक्सेस आपको मिल जाती है, तो ये सब लोग आपसे दूरी छूट जाते हैं। तो ये अकेलापन आपके जीवन में, आपको मैं तो बोलूँगी एंजॉय करो। हर एक चीज़, हर एक जीवन में जब आते हैं ना, उसको फुल एंजॉय कीजिए। अकेलापन में क्या कर सकते हो, खुद के बारे में सोचिए, उसके बारे में। मेमोरी में क्या रहता है, हमारे पास्ट के लोग रहते हैं, किसने क्या बोला, किसने क्या खिलाया, किसने कहाँ कहाँ गए, ठीक है। पहले सोचिए किसने क्या बोला, फिर सोचिए किसने क्या खिलाया, कौन सी सब्ज़ी अच्छी थी, कहाँ की सब्ज़ी अच्छी थी। उसके बाद सोचिए कहाँ कहाँ घूमने गए थे, कौन सी जगह स्पॉटें अच्छी लगी, क्या अच्छा लगा उसमें। उसके बाद सोचिए क्या क्या क्रिएटिविटी ला सकते हो वो सब सोच में, ठीक है।
अगर आप बिजनेसमैन हैं, मनी से मनी क्रिएट करना पसंद करते हो, तो कौन सी जगह पे कौन सी डिशेस खाना अच्छा लगा, वहाँ जाके कोई बिज़नेस खोल सकते हैं। ठीक है, तो ये अकेलापन में आप क्रिएटिविटी लाए खुद के अंदर। अकेलापन में अगर आप सोचते रहेंगे ना पास्ट को ज़्यादा टाइम, तो आपके ब्रेन कोलैप्स हो जाएगा। ब्रेन का भी बोलते हैं क्या, हम लोग बचपन में सुने थे, ब्रेन थकता नहीं कभी। नहीं भाई, ब्रेन थकता है। अचानक से कुछ चीज़ें आती है ना, वो सोच के बाहर बहुत लोड ले लिया ब्रेन ने, तो ब्रेन हैमरेज भी होती है। ठीक है, ऐसा नहीं जो ब्रेन थकता नहीं है, हर एक बॉडी पर थकता है। तो आप जब अकेलापन महसूस करते हो, अभी आकर जितने लोगों से मिला जुला, इतने काम किया, इतनी कम्युनिकेशन थी मेरी, तो भी फिर भी मैं आज अकेली हूँ, अकेला हूँ, कैसे? तो अकेला सभी को होना चाहिए, मैं तो बोलूँगी। डिवाइन ने आपको अकेला किया, इन सब फालतू लोगों से दूर हटाया, इसका मतलब है कोई अच्छी चीज़ है आपके जीवन में। अभी तो इतना कुछ कर ली, शायद आप सक्सेसफुल होने जा रहे हो। तो जब सक्सेसफुल लोगों के पास ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, जेलासी होता है उन लोगों को, जिसकी कैसे उन्नति हो रही है, मेरी क्यों नहीं हो रही है, तो धीरे धीरे लोग हट जाते हैं। बट मैं तो कहूँगी सक्सेसफुल लोगों के साथ दोस्ती बना लेना चाहिए, अच्छे के लिए। वो उसकी थिंकिंग क्या है, कैसे उसको सक्सेस मिला, थिंकिंग देखो, उसकी कर्मा देखो। ऐसा मत जेलासी में मत उसके साथ फ्रेंडशिप करना है। उसकी थिंकिंग क्या थी, कहाँ से शुरू किया था, 1 रुपीज़ डाला था, 100 रुपीज़ डाला था, कहाँ किया था, क्या किया था। ऐसे क्रिएटिविटी दृष्टिभंगी से हम देखेंगे, क्रिएटिव दृष्टिकोण से देखेंगे ना, तो हमें क्या होगा, हमें एक बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट मिलेगी जो हमें भी उस दिशा में लेके जाएगा, जहाँ पे मेरा भी, आपका भी, सबका भी नेम फेम होगा, कुछ ना कुछ हम करेंगे। हाँ, हमारी अर्निंग अच्छी होगी। तो ऐसे दृष्टिकोण जो है ना, उसको हमें बदलना चाहिए और इन सब लोगों से दूर नहीं जाना चाहिए, इनसे फ्रेंडशिप करनी चाहिए, बस इसकी हानि पहुँचाने के लिए नहीं, कुछ सीखने के लिए। ठीक है, तो आपके मेमोरी में आपको अभी जो भी चीज़ें आ रही है, पास्ट को, फालतू चीज़ें, कचरे को डस्टबिन में फेंकिए और अच्छी चीज़ को रखिए, उससे कुछ क्रिएटिव चीज़ें निकाल सकते हो तो निकालो। क्यूरियसिटी ऐसी चीज़ है, क्यूरियसिटी के द्वारा हम देखो, सारे पंछी यहाँ पे बैठे हुए हैं, मीन्स सारे कौवे यहाँ पे बैठे हुए हैं। एक ऐसा बंदा है, उसको बहुत जानकारी है कि ये जूते के अंदर क्या है, कोई खाना तो छिपा हुआ नहीं है ना, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है ना जो मेरे लिए काम आएगा, मेरे घोंसला बनाने के लिए, मेरे अर्निंग के लिए, मेरे कुछ इनकम के लिए, मेरे प्यास बुझाने के लिए। तो ऐसा कुछ चीज़ें तो इसके अंदर नहीं है ना, इन लोगों को नहीं है। ये लोग ऊपर देख रहे हैं, इन लोगों को नहीं है। ये जब वहाँ से ऊपर से निकल के नीचे आया, ग्राउंड लेवल में आया, तब इसको दिखाई देने लगा जी इसके अंदर कुछ छिपा हुआ रह सकता है जो मेरे लिए काम आएगा। तो इसकी क्यूरियसिटी, जानकारी लेने की इच्छा, इसको क्या करेगा, आगे लेके जाएगा। ये आपके अंदर भी आ रहा है तो इसको आगे बढ़ाइए, अच्छी चीज़ है। सिर्फ खुद के लिए, खुद की उन्नति प्रगति के लिए क्यूरियसिटी, जानकारी लेना अच्छी बात है, दूसरे के लिए नहीं। मिमिक्री, तो ये जो बंदा है आराम से बैठा हुआ है और ये शायद कोई खाने की तलाश में है, किसी घर बनाने की तलाश में, कुछ जुगाड़ के लिए वो अपने आँखें उस तरफ देख रहा है ध्यान से, जो कहाँ से मुझे थोड़ा सा सोर्स ऑफ इनकम मिलेगी, खाना मिलेगा, कुछ कर सकती हूँ ऐसा। और ये क्या कर रहा है, ये तो आराम से बैठा हुआ है, खाना पीना खा के, शायद इसको देख के भी, इसकी बॉडी स्ट्रक्चर देख के लगता है कोई आराम घर से है, जो खाना पीना भी बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है, सब कुछ अच्छी तरीके से आ रहा है, इसकी कोई काम ही नहीं है इसके निजी जीवन में। तो ये क्या कर रहा है, फालतू में बैठा हुआ है और मिमिक्री कर रहा है इसका, कौवे का। ठीक है, मीन्स ऐसे जीवन में आपके जीवन में ऐसे पीपल है जिसके पास सब कुछ है, खाना पीना, आराम, मनी, सब कुछ है, बस उसकी देह, उसकी शरीर, उसकी माइंड उठता नहीं है कुछ काम करने के लिए, क्योंकि उसको ज़रूरत नहीं है ना। मनी चाहिए, मनी है, खाना चाहिए, खाना है। तो वो बैठे बैठे सोचता रहता है, देखता रहता है दूसरों को और उसकी मिमिक्री करता रहता है, उसकी मजाक उड़ाता रहता है। ठीक है, यहाँ पर भी शक्ति की एनर्जी है।
तो शक्ति की एनर्जी है, देखो 2-3 बार शक्ति की एनर्जी आया। इस कोई देवी माँ आपके साथ है, आप देवी भक्त हो तो कोई देवी माँ आपके साथ है, आपको मदद करेंगे। जो भी मजाक उड़ा रहा है फालतू में बैठे बैठे मजाक ही उड़ाएगा। आपकी ध्यान आपके कर्मा पे है, आपकी उन्नति पे है, तो आप आगे जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता। आइसोलेशन, तो वहाँ पे आया था, यहाँ पे आया था क्या, मेमोरी। देखो यहाँ पे मेमोरी आया था ना, ये व्यक्ति अकेला बैठ के सोच रहा है। और देखो यहाँ पे आया है आइसोलेशन, मीन्स वो फिर भी बार बार ये सोच रहा है जो मैं कैसे अकेला हो गया हूँ। यहाँ पर भी मंगल का नंबर आया है। तो ये कर्म, मैंने इतने अच्छे कर्म किया, मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, तो भी मेरे जीवन में ऐसा क्यों आया अचानक से। जो ऐसे देखो ऐसा चीज़ आया है जो एक तांडव प्रकृति ने भी मचाया है आपके सारे कामों पे। हो सकता है आप खेती बाड़ी करते हो, व कोई ऐसी फार्म में काम करते हो, व ऐसा कुछ बिज़नेस खोल के बैठे थे जब प्रकृति ने आपके घर को बर्बाद किया, व आपके कोई एनर्जी को बर्बाद किया, व आपके ग्राउंड लेवल में आप जो काम कर रहे हैं उसके साथ कुछ छेड़छानी हुई है। तो अगर हुआ है तो नंबर आया है 9, मंगल की नंबर है, तो ये आपको शक्ति प्रदान करेगी। माता भी है तो ये आपको शक्ति देंगी। आप फिर से जो बिखर गया है ना, टूट गया है। दूसरों की देखो, एक चीज़ देखो, यहाँ पे आपकी चीज़ें बिखरी हुई है, बाकी सब खड़े हुए हैं आराम से, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आइसोलेशन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अकेलापन महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रकृति अगर कुछ लेता है कुछ दे के भी जाएगा, ऐसा कुछ दे के जाएगा जो आपकी जो ये घाव है ना उसमें मलहम लग जाएगी। सोचो क्या कर सकते हो अभी फ़िलहाल, कैसे फिर से आप आगे बढ़ सकते हो, खुद के पैरों पे खड़ा कर सकते हो। कुछ बात नहीं है, आपकी हिम्मत, मन की शक्ति को हारना नहीं है, खुद के ऊपर भरोसा नहीं छोड़ना है। प्रकृति माने भगवान के ऊपर, माता के ऊपर, माँ दुर्गा जी के ऊपर, अपने मम्मी आपको प्यार करती है तो उनके ऊपर भरोसा मत रखो। सबसे कठिन टाइम में ना माँ बाप अगर साथ में है उनको थोड़ा सा प्रणाम करके जाओ, अगर अच्छी मम्मी पापा है तो, ठीक है, उनमें ही भगवान छिपा हुआ रहता है। जब तक माँ बाप है ना आपके सारे बाला वही टल लेंगे, अगर अच्छी मम्मी पापा हुआ तो। मैंने ये चीज़ बहुत बार देखा है, बच्चों के ऊपर आने वाली चीज़ मम्मी के ऊपर पहले आती है, जो प्यार करेंगे ना उसके ऊपर पहले आती है, वो बचा के जाती है। तो इसके ऐसे सोचो मत, कुछ बला ऐसे नहीं आएगी, जो आना था वो आ चुके हैं, वो हो चुका है। अगर आप ये सब चीज़ों को आपके ऊपर जो आई है विपदा आपदा उसको हटा दोगे ना, तो फिर से भूमि दिख रही है, फिर से आप उपजाऊ भूमि दिख रहा है आपको, फिर से सब कुछ आपको दिखेगा। ये जो बादल के घेरा है ना इसमें कुछ भी नहीं है, पानी की बूंदे है। मीन्स ऐसे कुछ प्रॉब्लम है आपके जीवन में जो आपको लग रहा है बहुत ह्यूज है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पर कुछ बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप प्रॉब्लम में फंसे हुए हो इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है। कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से थोड़ा सा पैर को आगे करके थोड़ा सा आगे बढ़ो, समतल में जाइए, जहाँ ऐसी जगह पकड़ लो जहाँ पे जाके आपकी ग्रोथ हो सके, आपकी मान सम्मान बढ़े, आपकी एनर्जी अच्छा हो और आपको 2 टाइम की खाना पीना आराम से मिल जाए। ऐसा कुछ काम आपको तलाश करना चाहिए जिससे आपके सारी चीज़ें वन बाय वन पूर्ण होता जाए, ठीक है। तो आइसोलेशन में अकेलापन महसूस मत कीजिए, पास्ट को लेके बहुत मत सोचो, ठीक है। आगे की तरफ देखिए, हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। डिवाइन के ऊपर भरोसा रखो, माता के ऊपर भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंटिसिपेशन, इसमें भी शक्ति की नंबर आया है, तो आपको बोला है भाग लेने के लिए, ठीक है। तो आप आइसोलेशन चले गए थे, आप पास्ट मेमोरी में जा रहे थे, तो आपको लेके मिमिक्री किया जा रहा था आपकी, तो आपकी क्या हो गया, अभी क्यूरियोसिटी बढ़ेगा, ठीक है, और आपकी डायरेक्शन में एक नयापन आएगी। इसके लिए आपको बोला गया है एंटिसिपेशन, भागीदारी लो कोई प्रोग्राम में, ऐसी कोई प्रोग्राम हो, अनुष्ठान हो जिसमें आपकी जय जयकार आप कर पाओ, आप एक खुद के पैर पे खड़ा हो पाइए और आप आगे बढ़िए,
और आपकी ग्रोथ हो, आपकी मनी आए आपके जीवन में, अन्न वस्त्र वासस्थान की अरेंजमेंट भगवान कर दे। मेरी भी इच्छा रहेगी डिवाइन से, मैं ये भी बोलूँगी जिनका अन्न वस्त्र वासस्थान नहीं है उनके लिए अन्न वस्त्र वासस्थान की भगवान अरेंजमेंट कर दे, और वो व्यक्ति खुद भी कोशिश करे, सक्सेस मिले उसको। ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस अस। लास्ट कार्ड जो आया है बॉन्ड, तो आपको ऐसी कोई बॉन्ड मिलेगी, आपकी अकेलापन जाएगा, दूर होगी, आप दिल के साथ आपके दिल जोड़ पाएंगे उनके साथ। ठीक है, और नंबर 6 ये सक्सेसफुल होने की नंबर है, और इसमें जो बॉन्ड आएगी ना वो आपको लाजवाब एक बहुत बेहतरीन बॉन्ड आएगा आपके जीवन में। वह है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, शायद वो झगड़ा करते हैं आपके साथ, आपके मुँह फट है, मुंह में जो कुछ आए बोल देते हैं। ठीक है, तो देखिए कौन सा बॉन्ड आपको पसंद है, जिस बॉन्ड को पसंद है उसको पकड़ के चलो। जैसे गंदे लोगों को गंदी बॉन्ड पसंद है, शराब पीना, गंदे लड़कियों के पास जाना, गंदे लड़कों के पास जाना। हाँ, लड़कियों को अक्सर फालतू, पता नहीं, मुझे तो पसंद नहीं, फालतू लड़के पसंद होते हैं जो बहुत ही बॉडी बिल्डर हैं। बॉडी से क्या काम हो आएगा, मोटा मोटी एक सिंपल बॉडी, स्वस्थ बॉडी चाहिए, शरीर चाहिए, स्वस्थ मन चाहिए, उस शरीर में एक स्वस्थ मन हो, इंसान स्वस्थ हो, बड़ों को सम्मान करना, छोटों को आदर करना, खुद की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरत है, खुद को अच्छी तरीके से संवार के रखना, काम करना, आगे बढ़ना, ये लड़कों में गुण होने चाहिए। लड़कियों में भी सेम, अच्छी काम करो, गुरुजन की थोड़ा सा सेवा सम्मान करना आना चाहिए, बड़ों को रेस्पेक्ट करना चाहिए, प्रॉपर ड्रेस में रहो। ठीक है, और खाना वाना थोड़ा बनाना आना चाहिए। तो ये सब जो भी आज की समाज में हो रहा है ना, थोड़ा सा पता नहीं क्यों, क्या बोलना नहीं चाहिए, जब नहीं बोलूँगी तो आपके पास एक बहुत अच्छी बॉन्ड आएगी जो सिक्सर लगा के जाएगी। आपको समझना पड़ेगा ये शराबी बॉन्ड है, चिकन मटन शराब पीने वाली बॉन्ड है ना, अच्छी दिशा, अच्छे इंकरेजमेंट, अच्छी दिशाओं में, अच्छी ग्रोथ में मुझे लेके जाने वाली बॉन्ड है। जो भी बॉन्ड आपके नेचर के साथ मिलता जुलता है उसको पकड़ लो, उसी में आपकी उन्नति होगी। ठीक है, ऐसे नहीं है कि गंदे लोग उन्नति नहीं करते, गंदे लोग तो बहुत ज़्यादा उन्नति करते हैं, बहुत जल्दी उन्नति करते हैं, उनके ऊपर शैतानी आत्माओं की आशीर्वाद बहुत जल्दी रहता है, और गिरते भी जब गिरते हैं ना बहुत जल्दी गिरते हैं। और जो कछुए की तरह धीरे धीरे चलता है तो माँ लक्ष्मी नारायण जी की कृपा रहती है, माँ दुर्गा जी शिव जी की कृपा रहती है, धीरे धीरे चलते हैं, बट चलते हैं निरंतर। 100 साल तक कछुए 100 साल तक मैक्सिमम जीते हैं, ऐसे सुना है, देखा नहीं कभी 100 साल, मेरे ऊपर भी 100 साल का। तो जो भी बॉन्ड आपके पास आपके नेचर के अनुसार आने वाली है उसको पकड़ लीजिए और उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन बना लो, टिकेगा ये बॉन्ड। और आपको मैं और एक चीज़ लूँगी, कैचिंग। देखा, कैचिंग मीन्स आपने आपकी सोर्सेज बहुत जमा कर ली, बट किसी की नज़र आपकी सोर्सेज में आ गई। ठीक है, वहाँ से एक दो करके वो उठा भी रहा है। तो ऐसे बॉन्ड, देखो इसमें पहले बॉन्ड आया था ना, तो ऐसे बॉन्ड भी आ सकता है, आप कॉन्फ्यूजन में भी जा सकते हो, जो आपके संचित अर्थ को, संचित चीज़ों को खा के चला जा सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना चूज़ करने में, और इसके बैटल भी हो सकता है, इसको लेके और एक कार्ड लूँगी, आ रहा है तो बैलेंस, आपको बोला गया है बैलेंस बना के चलो। 4 मीन्स फिर राहु की नंबर, बैलेंस बना के चलने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, और ये भी कार्ड लूँगी जो तो आया है प्रोटेक्शन, ये भी नंबर 2 मून की नंबर है। प्रोटेक्शन देना बहुत ज़रूरी है। जो भी बॉन्ड आएगा ना आपकी फैमिली को, आपके जो न्यू फैमिली मेम्बर्स है उसको भी प्रोटेक्शन देंगे, बहुत अच्छा बॉन्ड आने वाली है। बट आपको इसमें चूज़ करना पड़ेगा, ये बैटल भी ला सकता है, ऐसे बॉन्ड भी आपके आजू बाजू में है, बहुत जल्दी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जो आपके लिए बैटल एक तैयार करके जाएंगे। इसके लिए डिवाइन आपको बोल रहा है बैलेंस लाइए, प्रोटेक्शन लाइए। आप जो ये देखो
बैटल जो ला रहा है ना आपके जीवन में, उसकी नेचर है आपकी धन संपत्ति, उसको किसी भी तरह से चुरा ले, ऐसा नहीं होने देना है, ठीक है। इसके लिए डिवाइन आपको प्रोटेक्शन दे रहा है और वो बॉन्ड भी आपको प्रोटेक्शन देगा। और बैलेंस लाइए आपके जीवन में, बैलेंस की ज़रूरत है, तब जाके एक बहुत अच्छी बॉन्ड्स आप बना पाएंगे, ठीक है। एंटिसिपेशन पार्टिसिपेट कीजिए कोई प्रोग्राम में जिससे आपकी ग्रोथ हो, आपकी मनी जुगाड़ हो, ठीक है। तो आपकी ग्रोथ को ना कोई नहीं चेंज कर सकता। डायरेक्शन को थोड़ा सा क्यूरियोसिटी में रखिए दूसरों को, जो मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, फाइनल रिजल्ट दिखाएंगे, अभी नहीं, ठीक है। अभी से बोल देंगे ना वो कार्य नहीं होता, ठीक है। डायरेक्शन को थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाइए, सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि डिवाइन आपको जो बॉन्ड दे रहा है ना, थोड़ा सा ध्यान दे के चलना, सब कुछ अच्छा होगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस अस।